अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रॉबर्ट विटेकर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि उसने किस किस बेसिस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। फिर हमने देखा मार्गलोस और शिवार्ट्स ने किस बेस पर बनाया। फिर हमने किंगडम मोनीरा और प्रोटिस्टा को स्टडी किया। तो हमने देखा कि रॉबर्ट विटेकर ने सेल टाइप के हिसाब से कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे कि जो सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, कोलोनियल है या मल्टी सेलुलर हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे यानी सेल हेटरोट्रॉफ्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स हैं, इन बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम में क्लासीफाई किया। लेकिन मार्गलोस और शिवार्ट्स ने इंक्लूड किया साइटोलॉजी को, जेनेटिक्स को, ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन को, जिसमें से हमने साइटोलॉजी को डिटेल से पढ़ा। हमने पढ़ा न्यूक्लियर इन्वेलप की बेस पे जानदारों की क्या टाइप्स हैं और सेल वॉल की बेस पे कैसे जानवर एक दूसरे से जानदार एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मोनीरा और प्रोटिस्टा को हमने डिटेल से पढ़ा। और अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट किंगडम्स की। नेक्स्ट हमारी किंगडम आती है फंजाई। तो फंजाई में भी हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यही तरतीब आपने माइंड में रखनी है और यही चीज़ें हम फंजाई के लिए, प्लांटी के लिए और एनीमिलिया के लिए फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम फंजाई की बात करते हैं। तो फंजाई के लिए सबसे पहले हम सेल टाइप को स्टडी करेंगे। तो फंजाई के सेल कैसे होते हैं? फंजाई के सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। इस तरह हम प्लांटी की बात करेंगे तो प्लांटी के सेल्स भी यूकैरियोटिक होते हैं और एनीमिलिया के सेल्स भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो तीनों के सेल्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। आपने याद रखना है मोनीरा के अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं उन सब के सेल्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखना है कि फंजाई भी मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। तीनों के तीनों मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर प्लांट्स की मैं बात करूँ और एनिमल्स की बात करूँ, ये कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये एम्ब्रियो भी बनाते हैं। जबकि हमने जब बात की थी एलजी की या प्रोटिस्टा की तो हमें देखा था कि इनके पास स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते और ये एम्ब्रियो नहीं बनाते। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। तो अगर मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की मैं बात करूँ तो उसमें जो हमारे पास फंजाई हैं ये भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि ये करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड दे डू फोटोसिंथेसिस। और इनके बॉडीज़ में क्या होता है, इनके सेल्स में क्या होता है, इनके पास हमारे पास मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है। अब हमारे पास जो फंजाई होते हैं ये भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, एनिमल्स भी हेटरोट्रॉफ्स हैं। लेकिन फंजाई कौन से वाले हेटरोट्रॉफ्स हैं? फंजाई करते हैं एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसकी वजह से इनको रिड्यूसर्स कहा जाता है या डिकम्पोजर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनिक मैटर को या डेड मैटर को तोड़ देते हैं, ब्रेक ऑर्गेनिक मैटर, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम की मदद से स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, और बाद में उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये फंजाई का कुछ मेथड बताया है यहाँ पर। तो इसी तरह हम अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स इंजेस्टिव नहीं होते, वो एब्जॉर्प्टिव नहीं होते, वो इंजेक्शन करते हैं, अपने मुंह में रखते हैं खुराक और फिर उसको हज़म करते हैं। एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट करैक्टर है साइटोलॉजी में न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियर इन्वेलप सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नहीं होता क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो फंजाई के पास भी हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है, प्लांट्स के पास भी मौजूद होता है और एनिमिलिया के पास भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो फंजाई होते हैं इनके पास भी सेल वॉल होती है, जो कि काइटन से मिलकर बनी होती है। इस तरह प्लांट्स के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी होती है। एनिमल्स के बाद कोई सेल वॉल नहीं होती। अब हम इनकी एग्जांपल्स की बात कर ले तो फंजाई की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास है मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और डैंड्रफ वगैरह। प्लांट्स की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो एलोवेरा, ट्यूमेरिक और कोकोनट वगैरह जितनी भी है, ये कैरेट वगैरह, ये सारे प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। एनिमल्स में हम होमोसेपियंस की बात कर सकते हैं, फिशेस की बात कर सकते हैं और लाइन वगैरह की बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि फंजाई सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। सिर्फ एक ऐसा फंजाई है दुनिया में जो कि यूनिसेलुलर है। ओनली वन फंजाई इज़ यूनिसेलुलर, उसका नाम है यीस्ट। सिर्फ यीस्ट ही वो वाहिद फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। इसमें सिर्फ एक सेल होता है और ये ख़मीर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर यह भी देखनी है, अगर फाइव किंगडम को हम थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसकी डायग्राम कुछ यूँ बनती है। साइंटिस्ट का कहना है कि सबसे पहले बने थे मोनीरास, ये मोनीरास हैं, ये सबसे पहले बने, ये मोनीरास हैं। मोनीरा से बाद में
मुनीरा बाद में कन्वर्ट हो गए किस में, प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हो गए। मुनीरा बाद में प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हो गए, तो ये इसके बाद ये जो बाद वाली है ये इनको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं, तो बाद में प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हो गए। प्रोटिस्टा जो है ये बाद में आगे फर्दर तीन किंगडम्स में डिवाइड हुए, जैसे कि ये फंजाई में कन्वर्ट हो गए, और यही प्रोटिस्टा बाद में प्लांटी में कन्वर्ट हो गए, तो ये प्लांटी में कन्वर्ट हो गए। और यही हमारे पास जो प्रोटिस्टा हैं यही हमारे पास कन्वर्ट हो गए किस में, एनिमीलिया में कन्वर्ट हो गए, यही हमारे पास एनिमल्स में कन्वर्ट हुए। तो ये कुछ इस तरह की सिंपल सी डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपने इस टॉपिक में बनानी है। तो यही चीज़ ये सिंपल सी डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया कि मुनीरा को सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, फिर प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से आगे 3 तरह के जानदार बने हैं। तो आप ऐसी डायग्राम भी बना सकते हैं, या सिंपल आप एरोस लगा के भी डायग्राम बना सकते हो। इसको आप एक और डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक ट्री बना हुआ है, एक ट्री में से मुनीरा निकला है, इसके स्टेम को प्रोटिस्टा बोला जाता है, आगे इसकी 3 शाखें निकली हैं, फंजाई, एनिमीलिया और प्लांटी। तो ये डायग्राम आप इस तरह भी देख सकते हो, मुनीरा एक रूट है, रूट से जो स्टेम निकली है वो प्रोटिस्ट है, जिसके आगे 3 शाखें निकली हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। तो आप किसी भी तरह से इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में हमारा 5 किंगडम का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।